काम करने की या ना करने की निशानी क्या है? इसकी निशानी ये है कि आपको जब एक स्मॉल स्पार्क हो रहा होगा टक 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 का, तो एक बड़ा सारा टक की आवाज आएगी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है सोबान और आज की वीडियो के अंदर मैं आपको इंस्टेंट गीजर के तमाम पॉसिबल प्रॉब्लम्स और उनका सोल्यूशन देने वाला हूं। अक्सर होता है कि हम जब एक सीजन के अंदर इस गीजर को बिल्कुल ठीक चला लेते हैं तो उसके बाद जब सर्दियां आ जाती हैं तो गैस भी ऑफ कर देते हैं और अक्सर लोग इसको रिमूव भी कर देते हैं। तो जब हम इसको नए सीजन में दोबारा कनेक्ट करते हैं तो अक्सर तो कुछ कुछ प्रॉब्लम्स आ जाया करती हैं। कैसे? कुछ प्रॉब्लम होती है कि ये बिल्कुल टिक टिक नहीं करता, कभी कभी प्रॉब्लम ये होती है कि टिक टिक भी कर रहा होता है लेकिन ऑन नहीं होता। तो आज की वीडियो के अंदर मैं तमाम पॉसिबल प्रॉब्लम्स को आपके साथ स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करूंगा और इनको आपको सोल्यूशन दूंगा। तो चलिए आइए बिल्कुल भी देर के बगैर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो प्रॉब्लम हमें फेस करना पड़ सकता है ना इंस्टेंट गीजर के अंदर, वो होता है सेल्स का। बेसिकली होता ये है कि टाइम के साथ साथ ना इन सेल्स के ऊपर रस्ट जम जाता है। ये देखिए हल्का सा आपको यहाँ पे रस्ट नजर आ रहा है, इस जगह पे भी रस्ट नजर आ रहा है। और आप जो सामने वाली डब्बी देख रहे हैं ना, इसके जो कॉर्नर्स है ना, जो इसके पॉइंट्स है पॉजिटिव वाले और नेगेटिव वाले, उसके ऊपर भी हमारे पास जो है वो रस्ट जम जाया करता है। तो हमें वक्तन फवक्तन इस पॉइंट्स को साफ करने के बाद ही लगाना पड़ता है। और इसका एक सेकंड सोल्यूशन ये है वो कि मैंने इसकी जगह पर एक अडॉप्टर लगा लिया है। ठीक है, अडॉप्टर लगा लिया है और उसकी वीडियो भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक के साथ शेयर कर दूंगा। अब आपने करना ये है कि आपने ये चीज ट्रेस करनी है कि आपकी जो डब्बी है उसके साथ कौन कौन सी तार जो है वो यहाँ पर इसके साथ कनेक्ट हो रही है। बेसिकली इन टर्मिनल्स के ऊपर ये देखिए, यहाँ पर इस टर्मिनल पे आप ये अडॉप्टर लगा लें और इन सेल की जो है झंझट से टोटली जान छुड़ा लें। ठीक है, तो या तो ये सेल आपकी वीक हो जाया करते हैं या फिर इसके ऊपर कार्बन जम जाता है। ठीक है, कार्बन के लिए आपको WD-40 मार्कर और उसको रेगमार से सफाई करने के बाद जब हम इसको वापस लगाएंगे तो आपका पहला वाला मसला जो है वो हल हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं सेकंड प्रॉब्लम की। सेकंड प्रॉब्लम जो है वो आपका आ जाता है इस मैग्नेटिक सेंसर के ऊपर। बेसिकली ये मैग्नेटिक सेंसर क्या करता है कि जैसे ही आपका पानी का प्रेशर यहाँ से आता है, पानी इन होता है, तो ये सेंस करता है और इस मैग्नेटिक सेंसर को ये इस जगह से ऊपर ले जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ से ये ऊपर जाता है तो ये इग्नाइट करता है और इंडिकेशन देता है और यहाँ पे गीजर जो है वो ऑन हो जाता है। अक्सर हमारे पास ये मैग्नेटिक सेंसर जो है वो खराब हो जाता है। आज अभी मैं आपको इसको खोलकर साफ करने की भी बारे में बताऊंगा। ये देखिए, ये सामने आप देख रहे हैं छोटा सा आपको मैग्नेटिक सेंसर नजर आ रहा होगा। जैसे ही मैं इसको नीचे करूंगा तो ये देखिए ये चलने के लिए स्पार्क कर रहा है। जैसे ही मैं इसको वापस उल्टा करूंगा तो ये जो है ये बंद हो जाएगा। मैं अब आपको एक और तरीके से गीजर को ऑन करके दिखाता हूं। ये देखिएगा, ये मैग्नेट लिया है मैंने। इस मैग्नेट को मैं जैसे ये सेंसर के पास लेके जाऊंगा तो ये ऑन हो रहा है, जैसे दूर कर रहा हूं तो ये बंद हो रहा है, जैसे ऑन कर रहा हूं ये ऑन हो रहा है। इस तरीके से आप ये चेक कर सकते हैं कि ये मैग्नेट जो है, जैसे ही मैं एक बाहर से मैग्नेट लेके इसके पास लगाऊंगा तो ये ऑन हो जाएगा। तो ये बेसिकली वो मैग्नेट सेंसर की जगह है जिसके ऊपर जब ये यहाँ से पानी इन जाएगा तो ये ऊपर हो जाएगा। उसके बाद जब पानी बंद हो जाएगा तो ये मैग्नेटिक सेंसर वापस अपनी जगह पे आ जाएगा। अभी हम इसको खोलते हैं और उसको हम साफ करते हैं। ये है इसका सेकेंड मेथड। अच्छा, इस मैग्नेटिक सेंसर को निकालने के लिए मुझे चाहिए होगी एक ट्वीजर, क्योंकि इसमें एक आप पिन देख रहे होंगे। इस पिन को बेसिकली हमें बाहर निकालना है। ठीक है, तो इसके लिए मैं एक कैंची का इस्तेमाल कर रहा हूं। ठीक है, इसको यहां से मैं इसे दबाऊंगा और बाहर कैंची का, ये देखिए ये वो लॉक है बेसिकली जिसने मैग्नेटिक सेंसर को रोका हुआ था। इस लॉक को मैंने बाहर निकाल लिया है। इसको मैं यहां रख देता हूं। उसके बाद जैसे ही मैं इसको नीचे उल्टाऊंगा ना, ये देखिए ये वो मैग्नेट सेंसर है जो मेरे पास नीचे उल्टाने से बाहर आ गया है। ठीक है, ये देखिए टाइम के साथ साथ ये काफी ज्यादा रस्टी सा हो गया है। ठीक है, तो इसको मैं साफ करके तो वापस फिक्स कर लूंगा। हालांकि ये मेरे गीजर का बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही स्पार्क कर रहा है और किट को इंडिकेशन दे रहा है कि अभी पानी इसमें जा रहा है और उसको ऑन होना चाहिए। लेकिन फिर भी मैं इसको एक दफा, क्योंकि हल्की सी ये देखिए इस पे ये रस्ट जो है वो जमी हुई है, फिर भी मैं इसको यहाँ पे साफ करने के बाद इसमें वापस फिक्स करता हूँ तो उसकी एफिशिएंसी और इंक्रीज हो जाएगी। ये देखिए, ये तो मैंने इसको कर लिया बिल्कुल ठीक से साफ। ठीक है, अब मैं इसको वापस इसके अंदर फिक्स करता हूँ। बड़ा आसान सा काम है, आप सिंपली इसके अंदर डाल दें इस तरह से। ठीक है, और उसके बाद इसका जो लॉक है वो एहतियात से इसके अंदर वापस सीधा सीधा लेकर इसमें आप इसको वापस इसके अंदर फिक्स कर दें। ये देखिए वापस मैंने एक कैंची का इस्तेमाल किया है और इसके दोनों साइड्स पर इसको मैं दबाने के बाद वापस इसके अंदर डालकर इसको छोड़ दूंगा तो ये वापस अपनी पोजीशन पर आ जाएगा।
ये देखिए, ये अब अगर आप देख सकें गौर से तो ये बिल्कुल सीधा अपनी वापस इस पोजीशन पे आ गया है और इससे आपका जो मैग्नेटिक सेंसर है वो वापस नहीं आएगा पानी के बंद होने पर या इस मैग्नेटिक सेंसर के नीचे आने पर। ये थी आपकी सेकंड प्रॉब्लम जो इस मैग्नेटिक सेंसर की वजह से आ रही थी, जो अब आपके सॉल्व हो जानी चाहिए। मैं आपको दिखा देता हूं कि जब आप इसको, ये देखिए ऑन हो गया, वापस करने से बंद हो गया, फिर मैं इसको नीचे करता हूं, ये ऑन हो गया और वापस बंद हो गया। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। ठीक है, थर्ड प्रॉब्लम इसकी हमें ये आ जाया करती है कि जो ये आपके पास एक गैस का प्लंजर लगा हुआ है जो आप ये देख रहे हैं, ये भी वक्त के साथ साथ खराब हो जाया करता है। बेसिकली इस प्लंजर का काम ये है कि इसने आपकी गैस को जो आपकी इनलेट के ऊपर आ रही है उसको थ्रू करना है इस गीजर के अंदर। ठीक है, अब वो होता ये है कि कभी कभी आपके यहां से गैस आती है, ये प्लंजर काम नहीं करता। अच्छा, इसके काम करने की या ना करने की निशानी क्या है? इसकी निशानी ये है कि आपको जब एक स्मॉल स्पार्क हो रहा होगा टक 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 का, तो एक बड़ा सारा टक की आवाज आएगी। ये बड़े सारे टक की आवाज की इंडिकेशन है कि आपको ये प्लंजर जो है ये काम कर रहा है। अब मैं आपको दोबारा से ये आवाज माइक को पास करके सुनवाता हूं ताकि आपको सही से आवाज ये वाली आ जाए कि बड़ी सी टक की आवाज भी इसमें आ रही है। ये देखिए, ये देखा, ये आपने एक इसमें से बड़े सड़े टक की आवाज भी आपको आ रही है। ठीक है, यही मैं काम आपको मैग्नेट जो है वो अपने पास से ले जाकर भी इसको दिखा देता हूं। ये देखा आपने, एक बड़ी सी टक की भी आवाज आ रही है। अच्छा, इसको एक चेक करने का भी मेथड है। वो ये मेथड है कि ये जो आपका जो ये गैस प्लंजर लगा हुआ है, इसके ये आप स्क्रूज देख रहे हैं। ठीक है, एक ये स्क्रू लगा हुआ है और एक पीछे ये स्क्रू लगा हुआ है। इन दोनों स्क्रूज को आपने खोलना है, उसके बाद इसको आपने 3 वोल्ट देने हैं। ठीक है, 3 वोल्ट देकर आप इसको इंडिविजुअली भी चेक कर सकते हैं कि ये अगर आपके पास खोलकर टक की आवाज देगी तो उसका मतलब है कि ये गैस को थ्रू कर रही है। अच्छा, थर्ड स्टेप के अंदर आपने एक और काम भी करना है। आपने ये जो गैस का इनलेट है इसके ऊपर आपने एक दफा से हल्का सा जो है वो मुंह से इसके अंदर से एयर सक कर लेनी है। ये वाली प्रॉब्लम अक्सर एलपीजी वाले गीजर्स में आती है कि अगर तो उसके अंदर से हल्की सी नमी आ जाए ना इस लाइन के अंदर, तो भी आपका गीजर जो है वो प्लंजर की बाद भी सही होने के बाद भी ऑन नहीं होता। ठीक है, ये तो थे इसके तीनों स्टेप्स। ठीक है, इसके बाद मैं उम्मीद करता हूं कि आपका गीजर लाजमन चलेगा। लास्ट स्टेप आता है इस किट का। ठीक है, आपने इस किट को तसल्ली करने के लिए ये देखना है कि क्या ये किट जो है आपके यहां पर सही से स्पार्क कर रहा है। अगर तो स्पार्क कर रहा है तो ओके है। उसके बाद आपने ये भी देखना है कि क्या ये किट जो है वो प्लंजर को 3 वोल्ट की करंट अच्छी दे रही है, ताकि उसके बाद वो एक बड़ा सा टिक की आवाज उसमें से आ रही है। तो ये तो सारे स्टेप्स थे आपके इस गीजर को चेक करने के लिए। पहला स्टेप सेल्स वाला, सेकंड ये था कि आपने इसमें मैग्नेटिक सेंसर को चेक करना है, उसको खोल के साफ करना है। उसके बाद आपने इसकी मैग्नेटिक जो प्लंजर है गैस का ये चेक करना है। उसके बाद आपने इसकी किट को चेक करना है और ये सब काम करने के बाद यकीनी तौर पर आपका ये जो गीजर है ये ऑन होना चाहिए। इसके अलावा आपको इस गीजर को डीस्केल कर लेंगे तो ज्यादा अच्छी बात होगी। वैसे तो चल भी जाता है लेकिन बेहतर ये होता है कि आप इसको हर सीजन में एक दफा डीस्केल कर लें। ठीक है, इसके अलावा इसके सेल्स रिमूव करने के लिए अडॉप्टर लगाने की वीडियो भी मैं बना चुका हूं, आप वो भी डिस्क्रिप्शन में लिंक के साथ देख सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि अभी आप ये वीडियो देखने के बाद अपने गैस गीजर को बिल्कुल ठीक से नए की तरह बना लेंगे और जो भी जिस चीज में भी फॉल्ट है उसको आप या तो ठीक कर लेंगे या रिप्लेस कर लेंगे। अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसी और भी वीडियोस बनाऊंगा तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट किसी अच्छी प्रोडक्टिव वीडियो में। अल्लाह हाफिज।